साइंस। जब भी हम इस वर्ड के बारे में सोचते हैं तो हमें कोई विज्ञान की अनोखी घटना हमारे दिमाग में आती है या किसी वैज्ञानिक या उसके द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट याद आता है। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक आविष्कार किए। कुछ आविष्कारों का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा चुका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द साइंस टाइम। दोस्तों, आप सभी के मन में एक थॉट आ रहा होगा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये दुनिया का सबसे खतरनाक साइन है। जी हाँ दोस्तों, इसे दुनिया के सबसे डेंजरस साइन में से एक माना जाता है। ये साइन है रेडियो एक्टिव का, रेडिएशन। ये सब कभी न कभी आपने किताबों में पढ़ा होगा। ये तरंगे मानव शरीर में गोली के समान तेज रफ्तार में प्रवेश कर सकती है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों का फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में टरबाइन घुमाने वाली एनर्जी के साथ रेडियो एक्टिव एटॉमिक डस्ट पार्टिकल भी निकलती है। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टरों की भी एक औसत आयु होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर की औसत आयु 25 से 30 वर्ष तक होती है। इसका एक कारण न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त न्यूट्रॉनों के चलते न्यूक्लियर रिएक्टर की अंदरूनी सतह पर वर्षों तक पड़ने वाले न्यूट्रॉन की बौछार उसे पतला और भुरभुरी बना देता है, जिससे रिएक्टर को ढकने वाली कंक्रीट की दीवार कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इसे सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया जाता है। रिएक्टर को ढकने वाली कंक्रीट की दीवारों में दरारें पड़ने से रेडियो एक्टिव वेव्स रिसाव पैदा होता है। इसको रोकने के लिए रिएक्टर को बंद कर दिया जाता है, जिसे रिएक्टर की मौत या डिकमिशनिंग कहते हैं। तोमसक 7 इंसिडेंट 6 अप्रैल 1993 को भारतीय समय अनुसार दिन के 11:30 बजे रूस के साइबेरियाई नगर तोमसक से 20 किलोमीटर दूर तोमसक 7 नामक शहर में स्थित परमाणु संयंत्र में एक विस्फोट हुआ। इस खतरनाक धमाके से रिएक्टर के अंडरग्राउंड रूम्स की दीवारें और छत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण रेडियो एक्टिव वेव्स 90 वर्ग किलोमीटर के जंगल में फैल गया। रूस सरकार के अनुसार चेर्नोबिल में हुए परमाणु दुर्घटना के बाद ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 2500 किलोमीटर पूर्व स्थित इस परमाणु संयंत्र में हुआ विस्फोट पूरी दुनिया के अखबारों, रेडियो और टेलीविजनों पर मुख्य समाचार के रूप में सामने आया। कथित तौर पर इस दुर्घटना में केवल एक व्यक्ति मारा गया। रूस के परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार परमाणविक कचरे के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली एक टंकी को साफ करने के लिए जब नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया गया तो उसके अंदर गैस का दबाव बढ़ने लगा। यह दबाव बढ़ते बढ़ते उस स्तर पर जा पहुंचा कि टंकी फट गई, जिससे टंकी को ढकने वाली एक तह टूटकर रिएक्टर के बिजली के तारों में जा लगी और शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण वहां आग लग गई और एक बड़े क्षेत्र में फैल गई। बढ़ती हुई आग को बुझाने के लिए आई फायर फाइटर्स की टीम में काफ़ी व्यक्तियों को रेडियो एक्टिव वेव्स की मात झेलनी पड़ी। आंखों से न दिखने वाली ये घातक रेडियो एक्टिव वेव्स शरीर में गोली की तरह घुस जाती है, जिससे डीएनए में टूट फूट के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती है। इससे शरीर के बाहरी भाग में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये शरीर के अंदर शरीर के अंगों और डीएनए को नष्ट कर देता है। इस एक्सीडेंट के बाद रूस सरकार ने वो जगह खाली कर दी। काफ़ी लोगों को रेडिएशन की मात को सहना पड़ा। यह घटना चेर्नोबिल से थोड़ा कम घातक साबित हुई, क्योंकि इस घटना में कम मौतें हुई। न्यूक्लियर एक्सीडेंट से आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधों और जीवों की रेडियो एक्टिव वेव्स के कारण मौत हो जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में काम करने वाले लोगों को भी रेडियो एक्टिव का खतरा झेलना पड़ता है, इसलिए उनको एक विशेष प्रकार का पहनावा दिया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर की औसत आयु समाप्त होने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करने के बाद उसे खुला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि उसके पार्ट भी रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को खुला छोड़ने के बाद आंखों से न दिखने वाली तरंगे वातावरण में फैल जाती है, जिससे कई मौतें हो सकती है और आसपास का वन्य क्षेत्र खराब हो सकता है। जिस क्षेत्र में न्यूक्लियर रिएक्टर में धमाका होता है या रेडियो एक्टिव वेव्स मौजूद होती है,
उस क्षेत्र में यदि कोई मनुष्य खड़ा हो जाए उसकी 10 या 12 सेकंड में मौत हो जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करने का व्यय उसकी लागत का लगभग 10 से 12% होता है। हमारे देश का तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर बंद करने की स्थिति में है। इसके मलबे को सुरक्षित दफनाने के लिए लगभग 45 करोड़ रुपए लग सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।